हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं केएनके शिप मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया है। तो मैं आज उसी के ऊपर बात करूंगा। अगर आप केएनके शिप मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं तो क्या आपको जॉब प्लेसमेंट मिलेगा। तो मैं इस सब पे आज बात करूंगा। जॉब प्लेसमेंट और जीपी रेटिंग का फीस कितना है, सीसीएमसी का फीस कितना है, और आपको अगर जॉब प्लेसमेंट मिलेगा तो क्या उसका पैसा लगेगा। तो आज मैं इसी सब पे आज बात करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। तो आप लोगों की वजह से उनका हेल्प हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, केएनके शिप मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट का नाम है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। आप ये एक स्लिप देख रहे हैं जो हमको केएनके ऑफिस से मिला हुआ है। तो ये केएनके ऑफिस में मैं गया था, तो वहां से हमको ये मिला। तो मैं सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट का नाम बता देता हूँ। तो इंस्टीट्यूट का नाम है MMTI एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट। ये केएनके शिप मैनेजमेंट ने जो इंस्टीट्यूट ओपन किया है, ये उसका नाम है MMTI एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रस्ट। तो अभी मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। ये खपोली में है। तो इसका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जो, वो खपोली में है। खपोली भी बहुत लोग, गांव के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बट जो बॉम्बे उम्बे या यहाँ पे जो रहते हैं वो लोग सबको पता होगा, लेकिन बाहर के लोगों को नहीं पता होगा। तो आप लोग ऑफिस जाएंगे तो वहां से आपको सब पता चल जाएगा। और मैं इसका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग इंक्वायरी कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, केएनके शिप मैनेजमेंट कंपनी जीपी रेटिंग कोर्स और सीसीएमसी यानी कि सैलून रेटिंग कोर्स, ये दोनों कोर्स कराती है बस। और कोई दूसरा कोई कोर्स नहीं कराती है, यही दोनों कोर्स कराती है। तो जीपी रेटिंग कोर्स के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इसमें लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जीपी रेटिंग कोर्स के लिए आप क्लास 10th क्वालिफाई होने चाहिए, आप क्लास 10th पास होने चाहिए, वो भी 40% मार्क्स के साथ। आपको 40% मार्क्स आना चाहिए क्लास 10th में, तब जाके आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। ठीक। और स्पेशली आपका इंग्लिश में 40% तो रहना ही चाहिए। अगर आपका इंग्लिश में 40% नहीं है तो आपका शायद एडमिशन नहीं होगा। तो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए हाई स्कूल, या अगर आप इंटर किए हैं तो इंटर। ओके दोस्तों। और हाँ, जीपी रेटिंग कोर्स अगर आप आईटीआई किए हैं तो आप भी जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का कोई भी ट्रेड से कोर्स किए हैं तो आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। आईटीआई में आपका कौन कौन सा ट्रेड है, मैं वो ट्रेड बता देता हूँ। अगर उससे आप आईटीआई किए हैं तो आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। तो मेरी अगर 2 इयर्स का कोई भी कोर्स हो आईटीआई का, 2 साल का होना चाहिए, 1 साल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ कोर्सेज होते हैं जो 1 साल के होते हैं। तो नहीं, 2 साल के कोर्स होने चाहिए अगर आप आईटीआई किए हैं तो ट्रेड का नाम है जैसे आप फिटर, मैकेनिस्ट और मशीनिस्ट, वेल्डर, टर्नर, अगर इस सब से आप आईटीआई किए हुए हैं तो उसके बाद भी आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आईटीआई भी का एक एनसीवीटी होता है कि एससीबीटी होता है। तो आपका जो आईटीआई होना चाहिए वो एनसीवीटी से होना चाहिए। अगर आप एससीबीटी से करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो एनसीवीटी वालों के लिए ये है। तो अगर आप एनसीवीटी से किए हैं तो आपका जीपी रेटिंग कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। इसमें भी आपको 40% मार्क्स चाहिए। अगर 40% मार्क्स से 40% मार्क्स से नीचे है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं सैलून रेटिंग। जीपी रेटिंग हो गया, सैलून रेटिंग पे हम बात कर लेते हैं। सैलून रेटिंग के लिए आपको सेम सब्जेक्ट चाहिए जैसे इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस। ओके दोस्तों, तो इसमें भी 10th क्वालिफाई होना चाहिए और 40% मार्क्स के साथ। और स्पेशली इंग्लिश में भी 40% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा।
तो आप सैलून रेटिंग कोर्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। ओके, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में इसलिए कंपलसरी कर देता है, इस लाइन में अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश अगर बोलना या समझना नहीं आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप इंग्लिश अच्छे से पढ़िए और 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम इन दोनों के फीस के बारे में बात कर लेते हैं। फीस के बारे में बात करने से पहले मैं पहले बता देता हूँ एज से रिलेटेड। तो आप कितने साल के होने चाहिए कि आपको इन दोनों में एडमिशन हो जाए। तो दोस्तों चाहे जीपी रेटिंग हो या सीसीएमसी कोर्स हो, तो आपका जो मिनिमम एज है 17.5 से 25 ईयर्स, 17.5 से 25 साल के अगर आप हैं, 25 ईयर्स के हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिग्री किए हुए हैं, अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री है, तो आपका 25 साल से ओवर एज हो गया है, तो आपको वो छूट मिलेगा। तो आप 27.5 साल तक आप ये इसमें एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई डिग्री कोर्स है तो अगर आपके पास कोई भी डिग्री कोर्स है, तो जैसे बीए बीएससी ये सब अगर कोर्स किए हैं, तो आपके 27.5 साल तक अगर आपका एज है 27.5 साल, तो आप भी एडमिशन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, और हाँ एक बात और, अगर आप SC ST से हैं तो आपको और भी 5 साल छूट मिलेगा, OBC है तो 3 साल छूट मिल जाएगा इस एडमिशन के लिए। ओके दोस्तों, अभी हम फीस पे बात कर लेता हूँ। इसमें जीपी रेटिंग और सैलून रेटिंग का फीस कितना है, तो हम फीस के बारे में बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जीपी रेटिंग कोर्स हो या CCMC यानी कि सैलून रेटिंग कोर्स हो, तो दोनों का अलग अलग फीस है। तो जीपी रेटिंग का मैं पहले बताता हूँ। जीपी रेटिंग का कोर्स है, इसमें 2,30,000 रुपये, 2,30,000 रुपये जीपी रेटिंग का कोर्स है, जो कि 6 महीना का होता है, 6 मंथ का कोर्स होता है जीपी रेटिंग। तो उसका फीस 2,30,000 रुपये है। अभी आप ये सोच रहे हो 2,30,000 रुपये का हम कोर्स करेंगे तो हमको ये कंपनी जॉब देगी या नहीं देगी। देखिए दोस्तों, एक कंपनी आपको जॉब तो देगी, बट इसमें एक और कोर्स करना पड़ता है जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद, वो होता है सिमुलेटर कोर्स। तो आपको सिमुलेटर कोर्स करना पड़ेगा, तभी ये कंपनी आपको जॉब प्लेसमेंट देगी। तो 2,30,000 ये आपका जीपी रेटिंग कोर्स हो गया, और 70,000 रुपये का आपको एक टग सिमुलेटर कोर्स होता है, वो करवाएगी 70,000 रुपये की। तो आपका टोटल हो गया 3 लाख रुपए। अगर आप 3 लाख रुपए खर्चा करते हैं, तो आपको कोर्स के साथ साथ में आपको जॉब प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत लोग 1,60,000, 2 लाख, 2,20,000, 30,000 दे के जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं, बट उनका कोई प्लेसमेंट मिले ना मिले कुछ पता नहीं रहता है कि उनको जॉब प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर वो बॉम्बे में घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमेंगे तो परेशान होते रहते हैं। तो यार दोस्तों, और एजेंट को भी पैसा देते हैं। अगर कोई एजेंट को पैसा दिया 2 लाख का, आप अगर जीपी रेटिंग कोर्स किए 2,30,000, 2,20,000, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग फीस है। कोर्स अगर आप कोर्स करने के बाद किसी एजेंट को पैसा देते, एजेंट भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए ले लेता है फ्रेशर्स से। तो फिर आपको बाहर भेज देगा, वही देगा 20,000, 25,000 या 10,000, 12,000 में ऐसे एजेंट लोग भेज देते हैं। तो उससे तो अच्छा है ना दोस्तों, अगर आप इसमें जाके जीपी रेटिंग कोर्स करके 70,000 का सिमुलेटर कोर्स कर लेंगे, तो आपको जॉब प्लेसमेंट मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट, जैसे अगर जीपी रेटिंग से है तो वॉच कीपिंग, COP ये सब निकाल के आप बाहर जाएंगे तो बेस्ट रहेगा, आप कहीं परेशान नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी एजेंट के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा अच्छा है, आप देख लीजिए, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट से आप करते हैं तो कोई भी गारंटी नहीं रहता है। कोर्स करने के बाद फिर आप मार्केट में घूमेंगे ऐसे, वो भी जॉब मिलता नहीं है, वो मिलता है तो एजेंट के थ्रू। एजेंट भी पैसा बहुत ज़्यादा हाई ले लेते हैं और सैलरी भी ज़्यादा नहीं मिलता। तो उससे अच्छा है आप इसमें जा सकते हैं। आपका विचार है, आपको जाना ना जाना, वो आपको मेरा काम है बताना, तो मैं बता दे रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप जा सकते हैं। तो अभी आप सोचेंगे कि अगर मान लीजिए इसमें मैं जीपी रेटिंग कोर्स भी कर लिया, सिमुलेटर कोर्स भी कर लिया, अभी मैं इसमें हमको जॉब प्लेसमेंट भी मिल गया, अभी हमको सैलरी कितना मिलेगा। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही होती है सैलरी। इस लाइन में जो भी बंदे आते हैं सभी सैलरी के ही लिए आते हैं। ओके दोस्तों, तो इसमें देखो दोस्तों, फ्रेशर्स को ज़्यादा सैलरी कहीं मिलता नहीं। तो अगर इसमें आप फर्स्ट टाइम जब जाएंगे ऑनबोर्ड शिप पे जाएंगे, तो आपको 8 से 9 हज़ार रुपये मिलेगा। 8 से 9 हज़ार रुपये इसका
आपको मंथली सैलरी मिलेगा। तो देख लीजिए, सैलरी उसे फ्रेशर्स को ज़्यादा मिलता नहीं है, तो आप अगर अपना डॉक्यूमेंट सारे निकालने हैं तो आप जाइए, अच्छा है, ज़्यादा इधर उधर परेशान मत होइए। ओके दोस्तों, अभी चलिए, अभी ये तो जीपी रेटिंग हो गया, अभी मैं बात कर लेता हूँ सैलून रेटिंग पे। देखिए दोस्तों, सैलून रेटिंग का जो ये भी 6 महीने का ही होता है, ये 6 महीने का कोर्स होता है सैलून रेटिंग। सैलून रेटिंग जो इस सैलून रेटिंग में बता देता हूँ, खाना बनाने वाला जो काम होता है, कुक का जो काम, वही होता है सैलून रेटिंग। देखिए बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट जो इस लाइन में उनको तो पता ही है, लेकिन जो नहीं है इस लाइन में उनको नहीं पता होगा, तो मैं उनको यही बता दूँ, सैलून रेटिंग यानी कि जो लोग कुक का काम करते हैं वो वही सैलून रेटिंग कोर्स करते हैं, यानी कि CCMC। तो दोस्तों इसमें आपका जो फीस है वो 2,25,000 रुपये है। तो CCMC का 2,25,000 रुपये है। इसमें जॉब का कोई वो नहीं है कि गारंटी नहीं कि इसमें आपको प्लेसमेंट मिले या ना मिले, क्योंकि इसमें ट्रक सिमुलेटर कोर्स का कुछ ऐसा ऐड नहीं है। ओके दोस्तों, तो इसमें कुछ कंफर्म नहीं है आपको इसमें जॉब प्लेसमेंट मिले या ना मिले। तो इसमें CCMC के कोर्स का जो फीस है 2,25,000 रुपये है। वैसे जहाँ तक उम्मीद है आपको मिल जाएगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे KNK शिप मैनेजमेंट के पास कौन से वेसल हैं जो हमको जिस पे डालेगा, तो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, KNK शिप मैनेजमेंट के पास ओनली टग बोट्स हैं, ओनली टग बोट्स हैं, जो कि भी मैं आपको साइड में पिक्चर दिखा दूँ टग बोट्स के, तो वही सब हैं जो कि KNK के पर्सनल टग्स हैं। और आप लोग अदानी का नाम जानते होंगे, तो अदानी के खुद के पोर्ट्स हैं, तो अदानी के खुद के टग्स भी हैं, तो अराउंड 40-40 टग होंगे अदानी के पास। तो सबका मैनेजमेंट KNK शिप मैनेजमेंट ही करता है। तो अदानी के जितने भी टग बोट्स हैं उन सबका मैनेजमेंट KNK शिप मैनेजमेंट कंपनी ही करता है। तो वो हो गया, और KNK के खुद के पास टग्स हैं, तो अपना तो है ही है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को जॉब प्लेसमेंट मिल जाएगा, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है तो मैं यही बोलूँगा, आप इसमें एडमिशन ले लीजिए और कोर्स कीजिए, और सिमुलेटर कोर्स कीजिए। 3 लाख रुपए में आपका सारा काम हो जाएगा और आपको जॉब प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, और 8-9 हज़ार सैलरी भी मंथली मिल जाएगा। तो उसके बाद आप अपना वॉच कीपिंग COP निकालिए, उसके बाद जहाँ भी जाना हो फिर आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। और सैलरी रेटिंग में अभी आप 6 महीना आप जाके जॉब करेंगे, उसका आपके पास COC आ जाएगा, आप भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं बाहर निकल के। ज़्यादा एजेंट के चक्कर में आप लोग मत फंसे, क्योंकि देखिए दोस्तों, एजेंट क्या करते हैं, आपको बाहर भेज देते हैं। मैं खुद ही पर्सनली बॉम्बे में रुका था, STCW कोर्स मेरा एक्सपायर हो गया था, तो मैं उसको रिन्यूअल कर रहा था। तो कुछ लड़के थे जो एजेंट ने उसको ईरान इराक भेज दिया था। तो दोस्तों उनको ना सही से सैलरी मिल रहा था, ना उनको खाना मिल रहा था, वो लोग फंस गए थे। रो के 10 से 11 महीने वो लोग काम किए। उसके बाद कैसे बहुत वो लोग परेशान हो गए, हमको बता रहे थे। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं सुना भी देखा भी ऐसे, इसीलिए बहुत कष्ट होता है कि ऐसे लड़के फंस जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं कि जैसे आप लोग कहीं भी फंसे ना, ठीक, जेन्युइन तरीके से काम करिए और जेन्युइन तरीके से आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए, तो प्लीज़ ज़्यादा आप लोग एजेंट के चक्कर में मत फंसिए। तो इसीलिए हम लोग वीडियो बना देते हैं जैसे आप लोग अच्छी जगह पहुंच सके। तो दोस्तों अगर आप एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना चाहते तो आप जाके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और भी इंस्टीट्यूट है, ऐसी बात नहीं, और भी इंस्टीट्यूट है, बट ये है ना, वो लोग जॉब को कोई गारंटी नहीं रहता, आपको जॉब प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं रहता। इसलिए इसमें अगर आप जीपी रेटिंग के बाद से ट्रक सिमुलेटर कोर्स कर लेते तो आपको इसमें जॉब प्लेसमेंट 100% मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक था। तो इस रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें दे दूंगा, जिससे आप खुद से इंक्वायरी कर सके। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।